नमस्कार। हिंदी साहित्य में ना एक ऐसा नाम है जिसकी कलम ने सिर्फ कविता नहीं लिखी बल्कि क्रांति लिख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, एक ऐसा कवि जिन्हें साहित्य का एक मजबूत स्तंभ, एक पिलर कहा जाता है। तो चलिए आज उनके जीवन और उनकी विरासत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठता है वो ये कि उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं में वो जो गहरी करुणा है, वो दर्द है, वो आखिर आया कहाँ से? इस सवाल का जवाब ना उनके जीवन के अनुभवों में ही छिपा है। तो चलिए उनकी कहानी में उतरते हैं और इसे खोजते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निराला के उस कद की जो सिर्फ एक लेखक का नहीं था। नहीं, वो एक क्रांतिकारी शक्ति थे और एक बहुत बड़े साहित्यिक आंदोलन के एक अहम स्तंभ। अब देखिए, निराला को समझने के लिए ना हमें छायावाद को समझना होगा। ये क्या था? ये 20वीं सदी की शुरुआत का एक बहुत बड़ा लिटरेरी मूवमेंट था जो रोमांटिसिज्म, ह्यूमैनिज्म और सबसे ज़रूरी बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जाना जाता था। और निराला वो इसी आंदोलन के बिल्कुल सेंटर में थे। साल था 1896 जब निराला का जन्म हुआ और उनका जीवन ना शुरू से ही एक अजीब कश्मकश से भरा था। सोचिए, एक तरफ तो थी उनकी कमाल की क्रिएटिव जीनियस और दूसरी तरफ थे कभी ना खत्म होने वाले पर्सनल स्ट्रगल्स। और यही कश्मकश, यही द्वंद्व उनकी कला का, उनकी पोइट्री का बेस बना। अब हम निराला के जीवन के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जहां एक के बाद एक त्रासदियों ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी कलम की धार को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। निराला का जीवन दुखों का एक लंबा, न खत्म होने वाला सिलसिला था। बहुत छोटी उम्र में माँ रत्न कुंवर का साया सिर से उठ गया। फिर जब वो जवान हुए तो पत्नी मनोहरा देवी भी चली गईं और फिर बाद में उनकी बेटी का भी निधन हो गया। जरा सोचिए, एक के बाद एक इतने बड़े झटके किसी भी इंसान पर क्या असर डालेंगे। यही दर्द उनकी संवेदनशीलता का सबसे बड़ा सोर्स बना। और यही तो निराला की सबसे बड़ी खासियत थी। उनका जो पर्सनल दर्द था ना, वो सिर्फ उनका नहीं रहा। उन्होंने अपने उस निजी दुख को एक यूनिवर्सल आवाज दे दी, एक ऐसी आवाज जो हर किसी के दर्द की कहानी बन गई। और वो आवाज आज भी सीधे हम सबके दिलों तक पहुंचती है। और जानते हैं, यही व्यक्तिगत दर्द उनकी साहित्यिक क्रांति की वजह भी बना। उनके जो अनुभव थे, उन्होंने ही उन्हें समाज में बदलाव का एक निडर, बेखौफ पैरोकार बना दिया। तो निराला ने साहित्य में एक तरह का विद्रोह ही छेड़ दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाषा और स्टाइल के बंधनों को तोड़ दिया। उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए आवाज उठाई, महिलाओं के सम्मान की वकालत की और ह्यूमनिस्ट आइडियल्स यानी मानवतावादी आदर्शों को अपने लेखन का सेंटर पॉइंट बनाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो क्रांतिकारी सोच थी, इसकी जड़ें कहाँ थीं? ये विचार आए कहाँ से? और इसका जवाब हाँ, फिर से वही है, उनके जीवन के उन्हीं संघर्षों में जिनका जिक्र हमने अभी किया। उनका दर्द ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। और निराला का टैलेंट सिर्फ कविता तक ही लिमिटेड नहीं था। नहीं, उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध मतलब हर फॉर्म में अपनी छाप छोड़ी। अब सोचिए, एक तरफ वो अपनी बेटी की याद में सरोज स्मृति जैसा दिल चीर देने वाला शोकगीत लिखते हैं, तो दूसरी तरफ चतुरी चमार जैसी कहानी से समाज पर इतना तीखा सटायर करते हैं। उनकी रेंज वाकई कमाल की थी। हाँ, लेकिन निराला इस सफर में अकेले नहीं थे। वो एक पूरे साहित्यिक आंदोलन के, कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट्स में से एक थे। उन्हें छायावाद के 4 सबसे बड़े पिलर्स में से एक माना जाता है। तो कौन थे ये 4 स्तंभ? ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों ने मिलकर हिंदी साहित्य के एक पूरे दौर को अपनी आवाज दी। और इन चारों ने मिलकर हिंदी कविता को एक बिल्कुल नई, एक ताज़ा दिशा दी। एक ऐसी आवाज दी जो पहले कभी सुनी ही नहीं गई थी। एक आवाज जो निडर थी, जो भावनाओं से लबालब थी और जो सबसे बढ़कर इंसानियत की बात करती थी। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि निराला की विरासत, उनकी लेगेसी आखिर है क्या और क्यों उनकी आवाज आज भी हमारे लिए इतनी मायने रखती है। देखिए, निराला ने हिंदी कविता को हमेशा के लिए बदल दिया। उनसे पहले कविता कैसी थी? कठोर नियमों में, परंपराओं में जकड़ी हुई। लेकिन निराला ने उसे आजाद किया, आजादी दी अभिव्यक्ति की, फॉर्म की, सोशल जस्टिस के मुद्दों को उठाने की और सरल, आम इंसान की भाषा में बात करने की।
और फिर आया साल 1961, जब साहित्य का ये सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। लेकिन निराला अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आज के इस दौर में जब हम सब कहीं ना कहीं अपने अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं, तब निराला की वो विद्रोही, वो बागी और फिर भी उतनी ही करुणामयी आवाज हमें क्या सिखाती है? सोचने वाली बात है।